भाता आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए तो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। अब तुम बोलो। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए तो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। जो रही मैं उत्तम प्रकृति, जो रही उत्तम प्रकृति, करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। रेंगासी कह रहे हैं, जो उत्तम पुरुष होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं, उनमें कुछ संगति का असर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से वो जो है सांप जो है चंदन के वृक्षों पर क्या होता है, चंदन के वृक्षों पर लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन चंदन पर जो है सांप के विष का प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उन पर कुछ संगत का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं बोलते कुछ संगत में चले गया बलिए, बोलते नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ संगत का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई सन 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप एक वीर व शौर्यता की कहानी है। एक स्वाभिमानी पुरुष थे। आगे देखो, और आज उनकी पुण्यतिथि है। आज उनकी क्या है, पुण्यतिथि। मैंने 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी को जो है महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, निधन हुआ था। महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, निधन हुआ था। तो महाराणा प्रताप के माता का नाम था जयवंता बाई और पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह। क्या नाम था, महाराणा उदय सिंह। अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है महाराणा प्रताप जो है कहाँ के राजा बने, मेवाड़ के राजा बने। उन्होंने जब गद्दी संभाली, उनकी माता का नाम, उनके सौतेली माता थी धीर भाई, तो उनके बेटे का नाम था जगमाल। तो जगमाल चाहता था कि मैं भी क्या बनूं, मैं राजा बनूं, ठीक है ना। लेकिन महाराणा प्रताप बड़े थे, इसलिए जो महाराणा प्रताप को गद्दी मिली, राजगद्दी मिली। तो वो जगमाल जो है किससे मिला, उस समय का जो मुगल शासक था अकबर से मिला। किससे मिला, अकबर से मिलने के कारण जो है, क्यों मिला, क्योंकि वो चाहता था कि मुझे क्या मिले, गद्दी मिले, ठीक है ना। अकबर से मिलने के कारण कुछ उसके सैनिक, महाराणा प्रताप के कुछ सेनापति भी, कुछ मंत्री भी जो है अकबर के साथ मिल गए, ठीक है ना। वो जो जगमाल को चाहते थे कि भाई जगमाल राजा बने, होते हैं ना, दो धड़े हो जाते हैं कभी कभी। तो क्या हुआ कि उसके बाद अकबर ने जो है महाराणा प्रताप को कहा कि तुम जो है बिना लड़े हुए मेरे साथ मेरे राज्य में मिल जाओ। अकबर ने कहा कि, महाराणा प्रताप ने कहा मैं जीते जी जो है तुम्हारी अधीनता क्या नहीं करूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा। मेवाड़ हमेशा स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। मैं तुम्हारी, जिस प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कहा था कि मैं जीते जी मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, तो उसी प्रकार से महाराणा प्रताप ने कहा था कि मैं जो है जीते जी जो है क्या नहीं दूंगा, तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और उसके बाद जो है 1576 में तो वो नहीं माने। 1576 में क्या हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उस युद्ध में क्या हुआ, 1572 में महाराणा प्रताप राजा बने, उन्होंने राजगद्दी संभाली। और 1576 में 18 जून 1576 की बात है, क्या हो गया, युद्ध हो गया। किसके बीच युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच क्या हो गया, युद्ध हो गया। समझ में आ गई बात। लेकिन उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। उस युद्ध में क्या हुआ, शक्ति सिंह ने जो है बात नहीं, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, प्रिय घोड़ा चेतक, जिसको वो बुलबुल के नाम से पुकारते थे, जिसको किसके नाम से पुकारते थे, बुलबुल के नाम से पुकारते, वो भी मारा गया। उसके बाद जो है शक्ति सिंह ने किसी प्रकार से उनको बचाया और वहां से क्या हो गए, जंगल के लिए निकल गए। समझ में आ गई बात। जब वहां से निकले तो उसके बाद फिर बाद में उन्होंने अपने हिंदू जो सैनिक थे उनको फिर इकट्ठा किया, अपने सैनिकों को फिर जो है इकट्ठा किया, बातें नहीं। और बाद में सन 1585 में उन्होंने क्या हो गया, उनको जो है अपना मेवाड़ जो है वापस मिल गया, वो अपना मेवाड़ जीत गए। 1876 में तो युद्ध का जो निर्णय नहीं
उस युद्ध का जो है बताते कि निर्णय नहीं हुआ। उस युद्ध का क्या नहीं हुआ, निर्णय ही नहीं हुआ। अनिर्णायक युद्ध माना जाता है वो इतिहास में। क्या माना जाता है, अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। लेकिन 1585 में बाद में अकबर का ध्यान उस समय जो है दूसरे राज्यों पे चले गया। अकबर तो ये चाहता था कि मैं भारत का क्या बनूं, है एक छत्र राज हो मेरा। लेकिन भारत बहुत सारे भारतीय राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, अकबर दिल्ली का सुल्तान था। कहाँ का सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान था। तो 1585 में वो पुनः अपने जो है राज्य को जीतने में क्या रहे, सफल रहे। अपने राज्य को जीतने में सफल रहे और उन्होंने राजगद्दी संभाली। ठीक 11 वर्ष बाद जो है अचानक जो उनकी मृत्यु हो गई 19 जनवरी सन 11-12 वर्ष बाद 1597 में आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था, वैसे उनकी 11 पत्नियां थी। अब बताते 17 पुत्र थे। कितनी पत्नियां थी, पहले राजा महाराजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती थी। हाँ 11 पत्नियां थी और 17 पुत्र थे। लेकिन उनके उसके बाद जो उनकी जो सबसे बड़ी महारानी थी उसका नाम था महारानी अजबदे पंवार। महारानी अजबदे पंवार उनकी महारानी का नाम था। ठीक है ना। तो उनका जो बड़ा पुत्र था अमर सिंह, अमर सिंह उसके बाद जो है राजगद्दी का क्या बना, है उत्तराधिकारी बना। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। वो एक स्वाभिमानी पुरुष थे, वीरता और शौर्य की उदाहरण थे। 19 जनवरी सन 1597 को जो है उनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। ठीक हो गया, चलिए।